गाइस, तो यहाँ पर मैं हूँ नैनीताल बैंक में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस लेकर। शॉर्ट एनालिसिस होने वाला है। हर एक टॉपिक का कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जाम लेवल कैसा आया था, किस तरीके के क्वेश्चन आए थे एंड ऑल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं जीए सेक्शन की। जैसे कि मैंने कहा था, अगस्त और सितंबर की न्यूज़ आई है। सितंबर की कुछ न्यूज़ देखने को मिली थी और बड़ी ही अजीब सी बात है। हालांकि ये होने लग गया है बैंकिंग एग्जाम्स में कि बैंकिंग अवेयरनेस का जो पोर्शन है वो काफ़ी कम हो चुका है। तो यस, बजट के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिले थे और सितंबर के ऊपर न्यूज़ें आई थी और फाइनेंशियल न्यूज़ें देखने को मिली थी काफ़ी सारी। बजट के ऊपर था क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस बने हुए थे कि एनुअल रिपोर्ट एंड ऑल। इस चीज़ के ऊपर जीए के सेक्शन को टारगेट करा गया। तो जीए के सेक्शन में आप मानकर चलिए मंथ बेस्ड भी जुलाई सितंबर के ज़्यादा क्वेश्चंस थे, अगस्त के ज़्यादा क्वेश्चंस थे और बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पूछा गया था, फाइनेंशियल अवेयरनेस थी और पॉलिटिकल न्यूज़ भी काफ़ी सारी देखने को मिली थी। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर सेक्शन काफ़ी इजी देखने को मिला था। इस बार कंप्यूटर सेक्शन में कुछ फेमस क्वेश्चन जो हमेशा से होते हैं, जैसे निबल में कितने बिट्स होते हैं, कितने बाइट्स होते हैं, फिर ऊपर से जो केबी एमबी में कौन बड़ा है, कितना बड़ा है, उसको सीक्वेंस वाइज रखना, इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। फिर एक टीबी में कितने एमबी या कितने केबी होते हैं, इस हिसाब से क्वेश्चंस आए थे। फिर दोस्तों जो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक्सेल, पावर पॉइंट और शॉर्टकट कीज, इनके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो डेफिनेटली इनके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले थे। एक्सेल के ऊपर, पावर पॉइंट के ऊपर और इन्हीं के शॉर्टकट कीज भी पूछे गए थे कि अगर आप ये दबाएंगे तो क्या होगा, ये कैसे होगा, क्या दबाने से ये होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और शॉर्टकट कीज भी पूछी गई थी। वेल गाइस, इसके बाद अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं, क्वांट सेक्शन में डीआईज पूछी गई थी। 3 से 4 डीआईज, 3 डीआईज जहां तक मुझे अभी तक पता चला है पूछी गई थी और 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस थे और इजी लेवल ही कहूंगा मैं क्वांट का। एक डुएबल लेवल आया था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। अगर मैं आपको डीआई के बारे में बताऊं इसमें, तो एक डीआई आ रखी है कि ग्राफ बेस्ड है, 2006 और 2007 का डेटा इसमें गिवन है। और फिर उसके बाद एक केसलेट डीआई आई है जिसमें 2 रेस्टोरेंट हैं, ए और बी, उसमें मेल और फीमेल जाते हैं और उसके बाद उसमें इंडियन फूड भी बनता है और चाइनीज फूड भी बनता है। तो केसलेट डीआई डुएबल थी, कोई ज़्यादा इक्वेशंस उसमें बन नहीं रही थी। आप धीरे धीरे बनाते जाओगे तो वो कंप्लीट हो जा रही थी। वेल, उसके बाद एक और डीआई देखने को मिली जो कि थी मेल फीमेल के ऊपर क्वालिफाइंग। कुछ बच्चों ने क्वालिफाई करा, कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, फिर परसेंटेज ऑफ मेल दैट वर क्वालिफाइड, उनके बारे में चीज़ें दे रखी थी। तो ये 3 डीआई जो कि एक स्टैंडर्ड लेवल की लग रही है, ये 3 चीज़ें पूछी गई थी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो 3 चीज़ें और पूछी गई थी इसमें, जो कि है अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये दोनों चीज़ें देखने को मिली। मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर देखने को नहीं मिली थी। फिर दोस्तों इसके बाद अगर मैं बताऊं आपको पजल्स के बारे में, तो दोस्तों रीजनिंग सेक्शन में पजल्स पूछी गई थी। एयरवेज, जो एयर वाइज क्वेश्चन होते हैं कि इसकी उम्र इतनी है, कैलकुलेट करिए। 2018 के हिसाब से आप लोगों ने एयर को कैलकुलेट करना था और उसके ऊपर डीआई थी। उसके बाद 4 मंथ की डीआई आ रही थी, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर, 15 और 20 डेट्स की, और उनको अलग अलग गेम पसंद है। कुछ इस तरीके से एक स्टैंडर्ड डीआई, एक स्टैंडर्ड पजल पूछी गई थी। उसके बाद 8 लोग हैं, सर्कुलर में बैठे हुए हैं, इन और आउट, एक पजल ये वाली आ रखी थी। फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला एक क्वेश्चन था, 1 मार्क्स का जो मिसलिनियस क्वेश्चन होता है। फिर मीनिंगफुल लेटर के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था। कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इनइक्वालिटी और सिलॉग काफ़ी बेसिक लेवल की आ रखी थी, जैसे कि आती भी हैं। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था क्रिटिकल रीजनिंग, तो क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिले थे। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश में दोस्तों साफ साफ 2 से 3 पैसेज पूछे गए थे। रीडिंग के ऊपर ज़्यादा बेस्ड, मैं कहता हूँ इंग्लिश को आपने रीडिंग बेसिस पे करना चाहिए। ज़्यादातर पोर्शन आजकल नहीं पूछा जाता है ग्रामेटिकल चीज़ों का, आपका जो रीडिंग स्टैंडर्ड है वही सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो 2 से 3 पैसेजेस, उसके बाद एरर डिटेक्शन, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड्स, फिलअप्स जिनको हम क्लोज टेस्ट कहते हैं, और साथ ही साथ में मैच द कॉलम जो कि काफ़ी इजी लेवल के आ रखे थे। तो इंग्लिश में भी दोस्तों मॉडरेट लेवल की मैं इंग्लिश कहूँगा। पैसेज को छोड़कर अलग चीज़ें आई हैं इसके में, वो काफ़ी डुएबल थी। तो दोस्तों ये पूरे का पूरा एग्जाम का एनालिसिस मैंने आपको ऊपर दे रखा है। कुछ काफ़ी सारी चीज़ें मेरे से इसमें छूटी हुई होंगी क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया नहीं है। तो अगर आपको इसमें कुछ और भी चीज़ें जोड़नी है तो आप डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। तो इस बार का नैनीताल पीओ का एग्जाम कहीं ना कहीं जो इससे पहले एमटी का लेवल का आता था पेपर,
बिल्कुल उसी लेवल का आया है, उससे ऊपर वो लेवल उन्होंने नहीं खींचा हुआ है। कहीं ना कहीं आरआरबी क्लर्क मेंस और एसबीआई पीओ के प्री के जैसा ही कहीं ना कहीं ये लेवल देखने को मिला है। और अगर आपने इसमें कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस जोड़ने हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में उसका यूज कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, और बताएं कि आपका पेपर कैसा गया था।